हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग मैथ मस्ती गणित यानी मैथमेटिक्स जो विपिन सर द्वारा हाल ही में पब्लिश किया गया ये किताब, उसी का हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और शुरुआत किए थे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वो किताब है जो मेरे हाथ में है और ये है चैप्टर नंबर 24 इनका, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर दिया गया इस बुक में, राइट। और इसी का सारा क्वेश्चंस हम लोग एनआर क्लासेस में सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट क्लास 2, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको कंप्लीटली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 3, क्योंकि रूल नंबर 2 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और इस किताब में जितने भी फार्मूलाज हैं आपको मिल जाएंगे हमारे एनआर क्लासेस में, ठीक है। इस सारे वीडियोस के दौरान जब भी हम लोग कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे उसी के दौरान सारे फार्मूलाज भी और इसके क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। तो बने रहिए एनआर क्लासेस के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और ये है हम लोग का आज का टॉपिक रूल नंबर 3 जो सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट रूल नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि एक निश्चित समय निश्चित ब्याज की दर तथा मिश्र धन ज्ञात रहने पर मूलधन तथा ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। जब हम लोग का निश्चित समय दिया हुआ रहेगा, निश्चित ब्याज की दर भी दिया हुआ रहेगा और मिश्र धन भी दिया रहेगा, यानी कि अमाउंट जब हम लोग का दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे और ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी कि SI। ऑलराइट, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। संजय ने पंकज से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने कुल इतना रुपया अदा किया हो तो कुल ब्याज क्या है, यानी कि हम लोग का कुल ब्याज क्या था, यानी कि हम लोग को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ब्याज क्या था। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो है बेसिक मेथड, ठीक है, और दूसरा है हम लोग का ट्रिक्स, राइट। तो ये दोनों तरीकों से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो बुक है हम लोग का विपिन सर का जो बुक है मैथ मस्ती गणित, उसमें बेसिक मेथड से सॉल्व किया गया है। और देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, P = A × 100 / 100 + RT, राइट। इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, मूलधन फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को मूलधन नहीं निकालना था, फिर भी हम लोग यहाँ पर मूलधन निकालेंगे, क्योंकि SI के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A - P, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल, राइट। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट हम लोग का कितना दिया गया है, 7200, 7200 गुना 100 प्लस डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT। R कितना दिया गया है, 11% और T कितना दिया गया है, 4 वर्ष, राइट। तो R × T कितना हो जाएगा, 44। और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7200 गुना 100 डिवाइडेड बाई 144। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 बार से कट जाएगा, 12 गुना 12 144 और 12 × 6 72। अब इसको हम लोग फिर से काट सकते हैं, 6 100 और 6 दूनी और ये रहा यहाँ से 50 कट गया। तो कितना आ गया, 5000 रुपया हम लोग का मूलधन आ गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या आया, मूलधन, यानी कि P का वैल्यू। अब SI का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया हम लोग का 7200 माइनस P कितना आया हम लोग का 5000। तो अब हम लोग इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 रुपया, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया SI, राइट। तो SI हम लोग का कितना आ गया, 2200 रुपया। SI कितना आ गया हम लोग का, 2200 रुपया आंसर हम लोग का आ गया, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स के साथ किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग हमेशा मूलधन को कितना मान लेते हैं, 100। और अगर मूलधन 100 होता है तो SI कितना होता है, R गुना T% हो जाता है, राइट। और इसी प्रकार अमाउंट हम लोग का कितना हो जाता है, अमाउंट हम लोग का होता है 100 प्लस RT। यही तो हम लोग ट्रिक्स में जानते हैं, राइट। तो मूलधन हम लोग का कितना है 100, RT कितना हो गया 44, 11 गुना 4, ठीक है, 11 गुना 4 RT 44। तो इसी प्रकार हम लोग का अमाउंट कितना हो जाएगा, 144, राइट। अब 144 का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया है, 7200। तो हम लोग का क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ब्याज, ठीक है। हम लोग का क्या निकालना है, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 44। तो 44 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7200 गुना 44
डिवाइडेड बाई 144। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा उसी ढंग से सॉल्व कीजिए, 12 बार से काटिए, 12 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको काटेंगे तो 600 आएगा। अब इसको अगर काटिएगा तो 100 आएगा, और ये आ जाएगा हम लोग का 2, और ये आ गया 22। तो 22 गुना 100 कितना हो गया हम लोग का 2200। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग का उतना ही आंसर आता है, कितना 2200। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड पसंद हो आप उसी मेथड को यूज़ कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक्स के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मेथड में ये फॉर्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हम लोग का रूल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। रमेश ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 1,26,000 रुपया अदा किए। रमेश ने कितना धन उधार दिया था। यहाँ पे धन के बारे में ही पूछा गया, यानी कि हम लोगों को मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग का फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला सर ने क्या बताया अपने बुक में, P = A × 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। राइट, यही फार्मूला बुक में दिया गया है और इससे हम लोग इजीली मूलधन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अमाउंट कितना दिया गया है, 1,26,000 रुपया गुना 100, राइट, डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। R कितना दिया गया हम लोग का 16% और T कितना दिया है 5, तो 16 5 कितना हो जाता है 80। राइट, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1,26,000 रुपया गुना 100 डिवाइडेड बाई 180। अब इसको 0 से 0 यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया और 18 7 124 होता है और यहाँ आ गया हम लोग का 7,000 और 1 0 यहाँ से, यानी कि टोटल हम लोग का कितना आ गया 70,000 रुपया। और ये हम लोग का क्या निकल गया P, यानी कि हम लोग का मूलधन निकल गया कितना 70,000 रुपया, और यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसको ट्रिक्स के साथ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक्स देखिए, हम लोग मूलधन हमेशा क्या मानते हैं 100, RT हम लोग का कितना निकल जाएगा SI मतलब क्या होता है RT प्रतिशत। ठीक है, तो RT हम लोग का कितना आ जाएगा 16 गुना 5 यानी कि 80, और हम लोग का तब अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 100 प्लस RT, 100 प्लस RT यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 180। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 का मान कितना दिया गया है 1,26,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कितना धन, यानी कि मूलधन निकालना है। मूलधन हम लोग कितना माने थे 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 1,26,000 रुपया गुना 100 डिवाइडेड बाई 180, और यही इक्वेशन हम लोग का निकल गया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 70,000 ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, तो देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम आ गया, यहाँ पर भी यही चीज़ कैलकुलेट करते वक्त आया था और यहाँ पर भी वही चीज़ आया था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 70,000 ही आएगा। तो रूल नंबर 3 में सर के किताब में 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और वही 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मेंशन कर दिया। तो आई होप सो आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। विपिन सर का जो मैथ मस्ती का किताब है, मैथ बुक, उसका हर एक सवाल को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और हम लोग स्टार्ट किए हैं साधारण ब्याज से, हम लोग किससे स्टार्ट किए हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, रूल नंबर 4, जहां हम लोग देखेंगे। राइट, और इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड है उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।